सबसे पहले एक जो मुख्य बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं 19 तारीख से हमने ये जो एक्सरसाइज है, ये जो इनिशिएटिव है तोड़क कार्रवाई, वो हमने शुरू की। आज इसका चौथा दिन है। इस दौरान कल की डेट में यानी कि 21 तारीख को जो हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, उस कार्रवाई को स्टे कराने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन लगाई गई थी जिसको स्पेशल लीव पिटीशन बोलते हैं। और ये दूसरी बार हुआ ऐसा। 29 अप्रैल को आप सबको याद होगा कि 29 अप्रैल को माननीय हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में जजमेंट दिया था और एक अपील की गई थी उस जजमेंट के खिलाफ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस अपील को भी खारिज किया और जो माननीय हाई कोर्ट है उनके जजमेंट को सही ठहराया था। फिर से एक अटेम्प्ट लिया गया, एक स्पेशल लीव पिटीशन की गई थी जिसको फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया। और उसका सीधा संदेश ये मिलता है कि जिस प्रकार की हम कार्रवाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इससे हमें और बल मिला और इसका नतीजा आप सब देख सकते हैं। अभी तक आज चौथा दिन है, जितने इलीगल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे थे ऑलमोस्ट 100% स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश कर लिया गया, उनको हटा दिया गया है। बाकी जो माननीय हाई कोर्ट के आदेश में ये मेंशन था कि 100 स्ट्रक्चर्स को हमें नहीं डिमोलिश करना है, तो उन स्ट्रक्चर्स के ग्राउंड फ्लोर को हम एज इट इज रख रहे हैं। और जो उन 100 स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो फ्लोर्स बनाए गए हैं, ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर पहला मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, कहीं कहीं चौथी मंजिल, इन सभी हायर फ्लोर्स को, ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के हम सभी फ्लोर्स को हटा रहे हैं। और इस हटाने की प्रक्रिया में जैसा आप देख पा रहे होंगे, हमारे जो डेडिकेटेड स्टाफ हैं वो रात से ही लगे हैं और इन हाई फ्लोर्स स्ट्रक्चर्स को मैनुअली वो हटा रहे हैं, क्योंकि हमें ग्राउंड फ्लोर को एज इट इज रखना है। तो अगर हम मशीन से, चाहे वो पोकलेन हो, जेसीबी हो, उनसे अगर हम डिमोलिश करने की कोशिश करेंगे तो नीचे के फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर है, उसकी स्ट्रक्चर को डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम जो है मैनुअली सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए इंश्योर कर रहे हैं कि हायर फ्लोर्स जो हैं उनको हटा दिया जाए और इन जो 100 चिन्हित स्ट्रक्चर्स हैं उनके ग्राउंड फ्लोर एज इट इज़, एज पर दी मैंडेट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये इंश्योर किया जाए। और इसका भी काम जो है ऑलमोस्ट 50% हो गया है। बाकी का काम हम कल आफ्टरनून तक, लेट इवनिंग तक कर लेंगे। सर दूसरी तरफ देखा जाए तो कई लोग जो है जो सब स्ट्रक्चर में रहते हैं, उनके तरफ से ऐसा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जब ऊपर का स्ट्रक्चर गिराया जा रहा है तो नीचे के स्ट्रक्चर भी काफ़ी ये हो रहा है, वीक हो रहा है और रहने जैसा लायक नहीं है। तो तब तक वो 100 फैमिलीज किसकी जिम्मेदारी रहेगी जब तक? और अभी भी हम हालत देख सकते हैं तो यातायात की कोई सुविधाएं नहीं है। अब हाईकोर्ट ने उनको अगर 100 स्ट्रक्चर को रहने की अनुमति दी तो वो लिवेबल सिचुएशन में रहे, ये जिम्मेवारी किसकी है? और जिनके घर टूटे हैं ग्राउंड फ्लोर भी, कुछ क्षति हुई है उनकी, उसकी जिम्मेवारी किसकी? देखिए, हमारी इसमें प्रायोरिटी, जो हमारी प्राथमिकता है वो ये है कि किसी को भी किसी प्रकार की क्षति ना हो, कोई चोट ना लगे, किसी भी प्रकार की कोई इंजरी ना हो। और जो सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करना है वो हम करें। जो मैंने जैसा बताया कि जो चिन्हित 100 स्ट्रक्चर हैं, इनके जो ऊपर के मंजिलों को हटाने की बात है, तो पहले ये कोशिश की गई थी कि ये वाला कार्य जो इसमें रहने वाले लोग हैं वो खुद करें, लेकिन उन्होंने हम में ट्रस्ट किया और उन्होंने ये प्रेफरेंस ये दिखाई कि हम ही उनके जो हायर फ्लोर स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटाएं। एक एक ऐसे स्ट्रक्चर
को हटाने के लिए जो हायर फ्लोर्स हैं, हम जो उसमें रहने वाले लोग हैं उनके साथ डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी को चोट ना लगे। एक एक स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से, मैनुअली, आराम से, स्लोली हटाया जा रहा है और अब तक ऐसी कोई नौबत नहीं आए कि किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो। और जैसा मैंने बताया कि ये माननीय हाईकोर्ट के आदेश है और उस आदेश को हम 100% फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं और वैसा ही जैसा मैंने बताया कि 50% जो है कार्य पूरा हो गया है। कल शाम तक बाकी कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। साथ ही आप देख रहे होंगे दोनों तरफ मलबों का ढेर है जो डिमोलिश किया गया है। तो ये जो रबल्स हैं, जो मलबा है, इसको भी डिस्पोज किया जा रहा है यहाँ से। अभी तक जो नॉर्थ साइड है, मतलब मेरे लेफ्ट की तरफ जो बांद्रा टर्मिनस की दिशा में, अगर आप कल के मुकाबले कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट आधा जो है हो चुका है। तो जो यहाँ पे मलबा जनरेट हुआ है तो नॉर्थ साइड का मलबा ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा यहाँ से डिस्पोज करके एक हमारे साउथ साइड एक इंटरिम लोकेशन पे उनको लेके जाया जा रहा है और फाइनली आफ्टर सम टाइम उस इंटरिम लोकेशन से भी हटा के उसको मुंबई एरिया में हमारे 2-3 लोकेशंस ऐसे हैं जहां रेगुलर बेसिस पे हम जो है मलबा जो हमारा जनरेट होता है ट्रैक के साइड से नॉर्मल क्लीनिंग के दौरान, हमारे डेजिग्नेटेड 2-3 लोकेशंस हैं। उन्हीं लोकेशंस पे फाइनली ये जो पूरा यहाँ का मलबा ये जो जनरेट हो रहा है वो उन जगह पे फाइनली भेजा जाएगा, हटाया जाएगा। तब तक जो इस साउथ साइड में जैसा मैंने बताया इंटरिम रूप से इन मलबों को वहाँ लेके जाया जाएगा। साथ ही कुछ कुछ लोकेशंस पे फेंसिंग और बैरिकेडिंग का भी कार्य शुरू हो गया है। आज चौथा दिन है और इस लेवल की जो कार्रवाई है, जहां इतने लेवल मैन पावर है, ऑलमोस्ट 1000 से 1200 का जो डिप्लॉयमेंट है वो डेली बेसिस पे हो रहा है। तो ये डिप्लॉयमेंट मैन पावर का कल तक रहने वाला है और जो हमारे टारगेट्स थे कि इलीगल स्ट्रक्चर्स को तोड़ना, एग्जिस्टिंग जो 100 स्ट्रक्चर्स जिनको हमें नहीं तोड़ना है उनके हायर फ्लोर्स को तोड़ना, मक्का डिस्पोजल जितना हो सके वो करना एंड फाइनली फेंसिंग और बैरिकेडिंग, ये सारा कार्य जो जिस स्पीड से हम चाह रहे थे उसी स्पीड से कर रहे हैं और कल शाम तक मोटा मोटी इस सारे जो हमारे टारगेट्स हैं वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। सर ये जो चिन्हित जो आप बोल रहे हैं कि हटमेंट्स है, तो क्या इनका पुनर्वसन होगा या नहीं, और नहीं होगा तो फिर क्या ये जो विस्तार का जो आपका प्लान है तो ये उसके बीच में आ रहे या नहीं आ रहे? देखिए, ये जो 4-5 दिन का जो ये एक्सरसाइज है 19 मई से जो शुरू हुआ है, आज चौथा दिन है, कल 23 मई है, जबकि इस लेवल की डिप्लॉयमेंट पे हम ये पूरा का पूरा डिमोलिशन का कार्यक्रम करते रहेंगे। माननीय हाईकोर्ट के आदेश हैं, आदेश में 2 चीज़ हमें इमीडिएट बेसिस पे करना है। वो 2 चीज़ जैसा मैंने बताया कि इलीगल स्ट्रक्चर्स को तोड़ना और जो चिन्हित 100 स्ट्रक्चर्स हैं उनको एज इट इज़ रखना और उनके ऊपर जो अनसेफ हाई फ्लोर स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं उनको सेफली हटाना, डिस्पोज करना और ग्राउंड फ्लोर के 100 जो चिन्हित स्ट्रक्चर्स हैं उनको एज इट इज़ रखना। बिल्कुल आने वाले समय में इसका एक अलग से प्लानिंग बनेगा कि फर्दर क्या होने वाला है उस मुद्दे पे मैं अभी इससे ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट ये ज़रूर कहूँगा जो आपने बताया कि ओवरऑल जो यहाँ की प्लानिंग होने वाली है और ये प्लानिंग 2 लेवल पे होने वाली है, वो भी मैं आपको क्लियरली बता दूँ। 2 लेवल की प्लानिंग ऐसी रहेगी कि एक तो जैसा मैंने बताया था पहले भी कि बांद्रा टर्मिनस और बांद्रा का ये एरिया ये एक इंटीग्रेटेड रेलवे कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप होगा, जिसमें कि हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ चलाने की जो कैपेसिटी है उसमें बढ़ोतरी होगी। कुछ एक्टिविटी जो बांद्रा टर्मिनस में हो रही है और कुछ एक्टिविटी जो यहाँ फिलहाल इस जो हमें नया लोकेशन मिला है उनको जोड़ के एक प्रॉपर जो है कुछ एक्टिविटी शिफ्ट की जाएगी यहाँ पे और ओवरऑल इसका प्रभाव ये होने वाला है कि हमारी जो है कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चलाने की वो आने वाले समय में बढ़ेगी। साथ में हम सब जानते हैं इस सालों से एक ये मेजर कंप्लेन रही है कि बांद्रा स्टेशन के जब भी हम ईस्ट साइड में आते हैं, जो हमारे पैसेंजर्स कंप्लेन करते आए हैं सालों से और वाजिब भी है कि जब भी ईस्ट की तरफ आते थे तो यहाँ पूरा का पूरा केओस रहता था, ना खड़े होने की जगह, ना मूवमेंट की जगह, ना गाड़ियों का कोई ट्रैफिक प्लान और हर चीज़ जो बहुत ही केओटिक हुआ करता था। और जब भी और यहाँ पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम भी लगा रहता था जब भी ना केवल बांद्रा लोकल स्टेशन आने के लिए बल्कि इस दिशा से, इस रास्ते से
बांद्रा टर्मिनस की तरफ अगर जाते थे तो कई बार ऐसा भी होता था कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग गई कि लोगों की ट्रेन भी छूट जाया करती थी। अब जबकि हमें ये पूरा एरिया क्लियर मिल गया है, हम यहाँ पे एक बहुत मेजर ओवरहॉल करेंगे और एक पैसेंजर और ट्रैफिक और व्हीकल मूवमेंट प्लान बनाएंगे इन जॉइंट कोऑर्डिनेशन विद द ट्रैफिक डिपार्टमेंट एंड द सिटी अथॉरिटीज़ हियर। चूँकि जो उसका एक अगर ब्लूप्रिंट कहें तो जो हम बांद्रा वेस्ट में जिस प्रकार की ट्रैफिक मूवमेंट हम देखते हैं, जो पैसेंजर मूवमेंट देखते हैं कि पैदल चलने वालों के लिए भी जगह है, अलग अलग लेन्स बनाए गए हैं अलग अलग टाइप ऑफ व्हीकल्स के लिए, देयर इज़ अ स्पेस डेजिग्नेटेड स्पेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो उस तरह का, और आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ का जो एरिया है वो कंपैरेटिवली वेस्ट से अब ज़्यादा हो गया है हमारे पास यहाँ, तो यहाँ और बेहतर फैसिलिटी होगी। और आने वाले समय में जिस प्रकार का हमें एक ट्रैवल अनुभव, ट्रैवल एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हम स्टेशन पर आते हैं तो हमें किस प्रकार का अनुभव होता है, चाहे वो एक्सेस करने में एंट्री एग्जिट, ट्रैफिक मूवमेंट, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, वो सारी जो एस्पेक्ट्स हैं को ध्यान में रख के आने वाले समय में इस पूरे एरिया को डेवलप किया जाएगा। तो ये जो पैसेंजर एम्यूनिटी वाली जो फैसिलिटी है वो भी बहुत जल्द यहाँ डेवलप होने वाली है। एक्सपेक्टेड ईयर क्या रहेगा, कौन से ईयर में ये डिमोलिशन के लिए रेलवे को सहना पड़ा है? कितना फिर से बोलिए। कितना एक्सपेंस लगा है आपको ये पूरा डिमोलिशन ड्राइव के लिए? देखिए, यहाँ इस चीज़ को खर्चे से तौलना बिल्कुल एक तरह से कहें तो इसको बहुत ही कम करके आंकना होगा। ये वो चीज़ है जो, जैसा मैंने बताया आपको पहले भी, कि 2017 से पहले से हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हम और बेहतर फैसिलिटी दें हमारे गणमान्य पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पैसा खर्च ये सब मायने नहीं रखता। देखिए, बहुत एस्पेक्ट से जो भारतीय रेल और पश्चिम रेलवे, हम जो है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी जो एजेंडा है, जो हमारा ध्येय है, वो है कि बेहतर से बेहतर फैसिलिटी अपने पैसेंजर्स को देना, और उसी दिशा में ये हमारा कदम है। डेवलपमेंट का एक्सपेक्टेड ईयर कौन सा रहेगा, क्या टारगेट है? नहीं, सूनर देन व्हाट वी ऑल एक्सपेक्ट। देखिए, ऐसा है कि एक बार जब ये पूरा एरिया क्लियर हो गया है, जॉइंट जो प्लानिंग है वो उसको फाइनल किया जाएगा, और बहुत शीघ्र, क्योंकि जब एक बार एरिया क्लियर हो गया उसके बाद हमारी जो ये पूरी की पूरी वर्क है और जो पूरा प्रोजेक्ट्स है उसको एग्जीक्यूशन करने में ज़्यादा भी टाइम नहीं लगना चाहिए।